नमस्कार दोस्तों। आज पढ़ रहे हैं चंद्रगुप्त नाटक का चतुर्थ अंक एवं अंतिम अंक। स्थल है मगध में राजकीय उपवन कल्याणी। मेरे जीवन के दो स्वप्न थे। 2 दिन के बाद आकाश के नक्षत्र से विलास से चंद्रगुप्त की छवि और पर्वतेश्वर से प्रतिशोध। किंतु मगध की राजकुमारी आज अपने ही उपवन में बंदनी है। मैं वही तो हूँ जिसके संकेत पर मगध का साम्राज्य चल सकता था। वही शरीर है, वही रूप है, वही हृदय है, पर छिन गया अधिकारी और मनुष्य कामना दंड ऐश्वर्य। अब तुलना में सबसे छोटी हूँ। जीवन रज्जा की रंगभूमि बन रहा है, सिर झुका लेती है। तो जब नंदवंश का कोई न रहा, तब एक राजकुमारी बचकर क्या करेगी। मध्यम किसी चेष्टा करते हुए पर्वतेश्वर को प्रवेश करते हुए देख चुप हो जाती है। पर्वतेश्वर, मगध मेरा है, आधा भाग मेरा है, और मुझसे कुछ पूछा गया ना। चंद्रगुप्त अकेले सम्राट बन बैठा? कभी नहीं, यह मेरे जीते जी नहीं हो सकता। सामने देखकर कौन है? यह कोई अप्सरा होगी? अरे कोई अब देवता ना हो? अरे स्थान कल्याणी मगध के राज मंदिर में उसी तरह खड़े हैं। गंगा शोण से उसी स्नेह से मिल रही है। नगर का कोलाहल पूर्ववत है, परंतु न रहेगा एक नंदवंश। फिर क्या करूं? आत्महत्या करूं? नहीं, जीवन इतना सस्ता नहीं। आहा देखो, वह मधुर आलोक वाला चंद्र उसी प्रकार नित्य जाग जैसे एकटक पृथ्वी को देख रहा हो। कुमुद बंद गाती है, सुधा शिखर से नहला दो, लहरें डूब रही हो रस में, रस न जाए वे अपने वश में, रूप रासित विसित सागर को हला दो। अंधकार उजला हो जाए, हंसी हंसमाला मंडराए, मंदुराए आगमन कलरव में के मिश्क हल्ला दो। अरुणा की अंचल पर निखरे आयल आंसू जो बिखरे, ये मोती बन जाए मृदुल कर से लो सहला दो। पर्वतेश्वर का फिर प्रवेश। पर्वतेश्वर, तुम कौन हो सुंदरी? मैं ब्रह्मवश चला गया था। कल्याणी, तुम कौन हो? पर्वतेश्वर, कल्याणी, मैं हूँ कल्याणी, जिसे नगर अवरोध के समय तुमने बंदी बनाया था। पर्वतेश्वर, राजकुमारी नंद की दुहिता तुम ही हो? कल्याणी, हाँ पर्वतेश्वर। पर्वतेश्वर, तुम्ही से मेरा विवाह होने वाला था। कल्याणी, अब यम से होगा। पर्वतेश्वर, नहीं सुंदरी, ऐसा भरा हुआ यवन। कल्याणी, सब छीन कर अपमान भी। पर्वतेश्वर, तुम नहीं जानती, मगध का आधा राज्य मेरा है। तुम प्रियतमा होकर सुखी रहोगी। कल्याणी, मैं अब सुख नहीं चाहती। सुख अच्छा है या दुख, मैं स्थिर न रह सकी तो मुझे कष्ट न दो। पर्वतेश्वर, हमारे तुम्हारे मिल जाने से मगध का पूरा राज्य हम लोग का हो जाएगा। प्रापत की संकटमयी परिस्थिति से अलग रहकर यहीं शांति मिलेगी। कल्याणी, चुप रहो। पर्वतेश्वर, सुंदरी तुम्हें देख लेने पर ऐसा नहीं हो सकता। उसे पकड़ना चाहता है, वह भागती है, परंतु पर्वतेश्वर पकड़ ही लेता है। कल्याणी उसी का छुरा निकालकर उसका वध करती है। चित्कार सुनकर चंद्रगुप्त आ जाता है। चंद्रगुप्त, कल्याणी यह क्या? कल्याणी, वही जो होना था चंद्रगुप्त। यह पश मेरा अपमान करना चाहता था, मुझे भ्रष्ट करके अपनी संगनी बनाकर पूरे मगध पर अधिकार करना चाहता था, परंतु मौर्य कल्याणी ने वरण लिया था केवल एक पुरुष का, वह था चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त, क्या यह सच है कल्याणी? कल्याणी, हाँ सच है, परंतु तुम मेरे पिता के विरोधी हुए, इसलिए उस प्रणय को, प्रेम पीड़ा को मैं पैरों से कुचल कर दबाकर खड़ी रही। अब मेरे लिए कुछ भी अवशिष्ट नहीं रहा। पिता, लो मैं भी आती। अचानक छुरी मारकर आत्महत्या करती है। चंद्रगुप्त उसे गोद में उठा लेता है। चंद्रगुप्त प्रवेश करके, चंद्रगुप्त आज तुम निष्कंटक हुए। चंद्रगुप्त, गुरुदेव इतनी क्रूरता। चाणक्य, महत्वाकांक्षी का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। चलो अपना काम करो, विवाद करना तुम्हारा काम नहीं। अब तुम सचेत होकर दक्षिणापथ जाने का आयोजन करो। चंद्रगुप्त कल्याणी को लिटा देता है। पथ में राक्षस और सुवासनी। राक्षस, मुझे क्षमा करो।
राक्षस क्यों सुहासिनी? यदि वह बाधा एक क्षण और रुकी रहती तो क्या हम लोग इस सामाजिक नियम के बंधन से बंध न गए होते? अब क्या हो गया सुहासिनी? अब पिताजी की अनुमति आवश्यक हो गई है। राक्षस व्यंग, क्या अब तुम्हारे ऊपर अधिकार नियंत्रण रखते हैं? क्या उनका तुम्हारे विगत जीवन से कुछ संपर्क नहीं? क्या? सुहासिनी, अमात्य में अनाथ थी। जीविका के लिए मैंने चाहे कुछ भी किया हो, परिस्थिति नहीं बेचा। राक्षस सुहासिनी, मैंने सोचा था तुम्हारे अंग के में सिर रखकर विश्राम कर हुए मगध की भलाई से विपथगामी न रहूँगा, पर तुमने ठोकर मार दिया। क्या तुम यह नहीं जानती कि मेरे भीतर एक दुष्ट प्रतिभा सदैव शिष्ट रहती है? अवसर न दो, उसे न जगाओ, मुझे पाप से बचाओ। सुहासिनी, मैं तुम्हारा प्रणय स्वीकार नहीं करती, किंतु अब इस समय इसका प्रस्ताव पिताजी से करो। तुम मेरे रूप और गुण के ग्राहक हो और सच्चे ग्राहक हो। परंतु राक्षस, मैं जानती हूँ कि यदि ब्याह छोड़कर किसी भी प्रकार से मैं तुम्हारी हो जाती तो तुम ब्याह से अधिक सुखी होते। उधर पिता ने उनके लिए मेरा चरित्र, मेरी निष्कलंकता नितांत वांछनीय हो सकती है। मुझे इस मलता के कीचड़ कमल समान हाथों में ले लिया है। मेरे चिर दुखी पिता। राक्षस, तुम वासना से उत्तेजित हो। तुम नहीं देख रहे हो कि सामने एक जुड़ता हुआ घायल वृद्ध बिछुड़ जाएगा। एक पवित्र कल्पना सहज ही नष्ट हो जाएगी। राक्षस, यह मैं मान लेता, कदाचित इस पर पूर्ण विश्वास भी कर लेता, परंतु सुहासिनी, मुझे शंका है। चाणक्य तुम्हारा बाल्य परिचय है, तुम शक्तिशाली की उपासना। सुहासिनी, ठहरो मत। मैं चाणक्य इधर तो एक प्रकार से विस्मित हो गई थी। तुम इस सोई हुई भ्रांति को न जगाओ। प्रस्थान। राक्षस, चाणक्य भूल सकता है कभी नहीं, पर राजनीति का आचार्य हो जाए, वह विरक्त तपस्वी हो जाए, परंतु सुहासिनी का चित्र यदि अंकित हो गया है तो सोचता है नेपथ्य से गान। कैसी कड़ी रूप की ज्वाला, पड़ता है पतंगा में मन होकर मतवाला। सांध्य गगन से रागमयी, यह बड़ी तीर वह गाला। लौ श्रृंगार से नकड़ी, क्या यह फूलों की माला। राक्षस चैतन्य होकर, तो चाणक्य से फिर मेरी टक्कर होगी? होने दो, यह अधिकारी सुखदाई होगा। आज से हृदय का यही दे रहा। सकटार से किस मुँह से प्रस्ताव करूं? वह सुहासिनी को मेरे हाथ में सौंप दे, यह संभव है तो मगध में फिर एक आंधी आवे। चलो, चंद्रगुप्त भी तो नहीं। चंद्रगुप्त सम्राट हो सकता है तो दूसरे भी इसके अधिकारी हैं। कल्याणी की मृत्यु से बहुत से लोग उत्तेजित हैं। आहुति की आवश्यकता है, वर्णी प्रज्वलित है। प्रस्थान प्रसद गृह। राक्षस प्रवेश करके, तो आप लोगों की सम्मति है कि विजयोत्सव न मना जाए, मगध का उत्कर्ष, उसके गौरव का दिन यूं ही फीका रह जाए? सकटार, मैं तो चाहता हूँ, परंतु चाणक्य की सम्मति इसमें नहीं। कात्यायन, तो कार्य बिना किसी आडंबर के हो जाए, वही तो अच्छा है। मौर्य सेनापति, उसकी स्त्री का प्रवेश। मौर्य विजय होकर चंद्रगुप्त लौट रहा है, हम लोग आज भी उत्सव न मनाने पाएंगे। राजकीय आवरण में यह कैसी दास्ता है? मौर्य पत्नी, तब यही स्पष्ट हो जाना चाहिए कि कौन साम्राज्य का अधीश्वर है, विजयी चंद्रगुप्त अथवा यह ब्राह्मण या पृषद। चाणक्य राक्षस की ओर देखकर, राक्षस, तुम्हारे मन में क्या है? राक्षस, मैं क्या जानूं, जैसी सब लोगों की इच्छा। चाणक्य, मैं अपने अधिकार और दायित्व को समझ कर कहता हूँ कि यह उत्सव न होगा। मौर्य पत्नी, तो मैं ऐसी पराधीनता नहीं रखना चाहती। मौर्य से, समझाना, हम लोग आज भी बंदी हैं। मौर्य क्रोध से, क्या कहा? बंदी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम लोग चलते हैं। देखो किस में सामर्थ्य है जो रोके। अपमान से जीवित रहना मौर्य नहीं जानता। चलो। दोनों का प्रस्थान। चाणक्य और कात्यायन को छोड़कर सब जाते हैं। कात्यायन, विष्णुगुप्त, तुमने समझ कर ही तो ऐसा किया होगा, फिर भी मौर्य इस तरह चले जाने का चंद्रगुप्त को। चाणक्य, बुरा लगेगा? क्यों? भला लगने के लिए मैं कोई काम नहीं करता क्या? करता कात्यायन, परिणाम में भलाई ही मेरे कामों की कसौटी है। तुम्हारी इच्छा हो तो तुम भी चले जाओ, बको मत। कात्यायन का प्रस्थान। चाणक्य, कारण समझ में नहीं आता। यह अवत्या चक्र क्यों? विचारता है, क्या कोई नवीन अध्याय खुलने वाला है? अपनी विजयों पर मुझे विश्वास है, फिर यह क्या? सोचता है। सुहासिनी का प्रयोग। सुहासिनी, विष्णुगुप्त। चाणक्य, कहो सुहासिनी। सुहासिनी, अभी परिषद गृह से जाते हुए पिताजी बहुत दुखी दिखाई दिए, तुमने अपमान किया क्या? चाणक्य, तुमसे किसने कहा?
यह उत्सव को रोक देने से साम्राज्य कुछ बनता बिगड़ता नहीं। मौर्यों का जो कुछ है वह मेरे दायित्व पर है। अपमान हो या मान, मैं उसका उत्तरदायी हूँ और प्रतित्व तुल्य सकटार को मैं अपमानित करूँगा, यह तुम्हें कैसे विश्वास हुआ? सुहासिनी, तो राक्षस ने ऐसा क्यों? चाणक्य कहा, ये तो सो कहना ही चाहिए, और तुम्हारा भी उस पर विश्वास होना आवश्यक क्यों न सुहासिनी? सुहासिनी, विष्णुगुप्त एक समस्या में डाल दी गई हूँ। चाणक्य, तुम स्वयं पढ़ना चाहती हो, कदाचित यह ठीक भी नहीं। सुहासिनी, व्यंग न करो, तुम्हारी कृपा मुझ पर होगी ही, मुझे इसका विश्वास है। चाणक्य, मैं तुमसे बाल्यकाल से परिचित हूँ सुहासिनी। तुम खेल में भी हारने कम समय रोते हुए हंस दिया करती थी, और तब मैं हार स्वीकार कर लेता। इधर तो तुम्हारा अभिनय का अभ्यास भी बढ़ गया है, तब तो देखने लगता है। सुहासिनी, यह बात विष्णुगुप्त, तुम संसार को अपने वश में करने का संकल्प रखते हो, फिर अपने को नहीं। देखो दर्पण लेकर तुम्हारी आंखों में, तुम्हारा यह कौन सा नवीन चित्र है? प्रस्थान। चाणक्य, क्या मेरी दुर्बलता? नहीं, कौन है? द्वारिक प्रवेश करके, जय हो आर्य, रथ पर मालविका आई हैं। चाणक्य, उसे सीधे मेरे पास ले वाला। द्वारिक का प्रस्थान, एक चर का प्रवेश। चर, आर्य सम्राट के पिता और माता दोनों व्यक्ति रथ पर अभी बाहर गए हैं। जाता। चाणक्य, जाने दो, इनके रहने से ही चंद्रगुप्त एकाधिपत्य में बाधा होती। स्नेहातिरेक से वह कुछ न कुछ कर बैठता। दूसरे चर का दूसरा, प्रणाम करके, जय हो आर्य, वाल्मीकि में नई चलचल है। विजेता सेल्यूकस अपनी पश्चिमी राज से स्वतंत्र हो गया है। अब वह सिकंदर के पूर्वी प्रांतों की ओर तपचिप है। वाल्मीकि सीप समीप पर नवीन यमन सेना के शस्त्र चमकने लगे हैं। चाणक्य चौंक, और गांधार का समाचार? दूसरा, अभी नहीं, कोई नवीनता नहीं। चाणक्य, जाओ। चल प्रस्थान, क्या उसका भी समय आएगा? तो ठीक है। ब्राह्मण, अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहे, कुछ चिंता नहीं, सब सुयोग आप ही चल रहे हैं। ऊपर देखकर हंसता है। मालविका का प्रवेश। मालविका, आर्य, प्रणाम करती हूँ। सम्राट ने श्री चरणों में सविनय प्रणाम करके निवेदन किया है कि आपके आशीर्वाद से दक्षिणापथ में अपूर्व सफलता मिली, किंतु सूर्य दक्षिण के जाने के लिए आपका निषेध सुनकर लौट आ रहा हूँ। सीमांत के राष्ट्रों ने भी मित्रता स्वीकार कर ली है। चाणक्य, मालविका, विश्राम करो, सब बातों का विवरण एक साथ ही लूँगा। मालविका, परंतु तुम्हारे स्वागत का कोई उत्साह राजधानी में नहीं। चाणक्य, मालविका, पाटिलपुत्र खड़ियंदु का केंद्र हो रहा है, सावधान, चंद्रगुप्त के प्राणों की रक्षा तुम्ही को करनी है। प्रकोष्ठ में चंद्रगुप्त का प्रयोग। चंद्रगुप्त, विजयों की सीमा है, परंतु अभिलाषाओं की नहीं। मन उपसा गया है झंझटों से, घड़ी भर अवकाश नहीं। गुरुदेव और क्या चाहते हैं, समझ में नहीं आता। इतनी उदासी क्यों? मालविका। मालविका प्रवेश करके, सम्राट की जय हो। चंद्रगुप्त, मैं सबसे विभिन्न, एक भय प्रदर्शन सा बन गया हूँ, कोई मेरा अंतर्गत नहीं। तुम भी मुझे सम्राट कहकर पुकारती हो। मालविका, देव, फिर मैं क्या कहूँ? चंद्रगुप्त, स्मरण आता है मालव का अपमान, उसमें अतिथि के रूप में मेरा रहना। मालविका, सम्राट, अभी कितने ही भयानक संघर्ष सामने हैं। चंद्रगुप्त, संघर्ष? युद्ध देखना चाहो तो मेरा हृदय फाड़ कर देखो। मालविका, आशा और निराशा का युद्ध, भाव और भाव का द्वंद्व, कोई कमी नहीं, फिर भी न जाने कौन मेरी संपूर्ण सूची में रक्त चिन्ह लगा देता है। मालविका, तुम मेरी तांबुल वाहिनी नहीं हो, मेरे विश्वास की मित्रता की प्रकृति हो। देखो मैं दरिद्र हूँ कि नहीं, तुमसे मेरा कोई रहस्य गोपनीय नहीं, मेरे हृदय से मैं कुछ नहीं टटोलने से भी नहीं जान पड़ता। मालविका, आप महापुरुष हैं, साधारण जन, दुर्लभ दुर्बलता न होनी चाहिए आप में देव। बहुत दिनों में मैंने एक माला बनाई है, माला पहनाती। चंद्रगुप्त, मालविका, इन फूलों का रस तो भौरे ले चुके हैं। मालविका, निरीह कुसुमों पर दोषारोपण क्यों? इनका काम है सौरभ बिखेरना, यह उकना मुक्त दान है, उसे चाहे भ्रमर ले या पवन। चंद्रगुप्त, कुछ गाओ, मन बहल जाए। मालविका गाती है। मधु मधु कब एक कली का है, पाया जिसमें प्रेम रस, सौरभ और सुहाग बेसुध हो, उस कली से मिलता भर अनुराग। बिहारी कुंज कली का है, कुसुम धूल से धूसरित चलता है उस राह, कांटों में उलझाई तदप न रही लगन की चाह। बावला रंग रली का है, जो हो मल्लिका सरोजनी या युति पुंज। अली को केवल चाहिए सुखमय क्रीड़ा कुंज, मधुप एक कली का है। मालविका, मन मधुप से भी चंचल और भाव से भी प्रगतिशील है, वेगवान है। मालविका, उसका निग्रह करना ही महापुरुषों का स्वभाव है देव। प्रतिहारी का प्रवेश और संकेत। मालविका उससे बात करके लौटती है। चंद्रगुप्त, क्या है? मालविका, कुछ नहीं, कहती थी
यह प्राचीन राज मंदिर अभी परिष्कृत नहीं, इसलिए मैंने चंद्रसौध में आपके शयन का प्रबंध करने के लिए कह दिया है। चंद्र, जैसे तुम्हारी इच्छा। पान करता हूँ। कुछ और गाओ मालविका, आज तुम्हारे स्वर में स्वर्गीय मधुरमा मालविका गाती है। बज रही बंसी आठों याम की, अब तक गूंज रही बोली प्यारे मुख अभिराम की। हुए चपल मृगनौन मोह, बस बजी पंची काम की। रूप सुधा के दूध रुक प्यालों ने ही मति बेकाम की। बज रही बंसी, कुचंकी का प्रयोग। कुचंकी जय हो देव, शयन का समय हो गया। प्रतिहारी और कुचंकी का साथ चंद्रगुप्त का प्रस्थान। मालविका, जाओ प्रीतम, सुखी जीवन बिताने के लिए मैं रहती हूँ, चिर दुखी जीवन का अंत करने के लिए। जीवन एक प्रश्न है और मरण है उसका अटल ऊपर। आर्य चाणक्य की आज्ञा है, आज घातक इस शयनगृह में अवेंगे, इसलिए चंद्रगुप्त यहाँ न सोवे पावें और षड्यंत्रकारी पकड़े जाएं सैया पर बैठकर। यह चंद्रगुप्त की सैया है। ओह, आज प्राणों में कितनी मालकता है। मैं कहाँ हूँ, कहाँ स्मृति, तुम मेरी जगह मेरी तरह सो जा। अनुराग, तो रक्त से भी रंगीन बन जा। गाती है। ओ मेरे जीवन की स्मृति, ओ अंतर के आतुर अनुराग, बैठ गुलाबी विजन उषा में, गाते कौन मनोहर राग। चेतन सागर उन्मिल होता, यह कैसी कंपन महतान। ओ अधीरता न भीड़ लो, अभी हुए पुलकित प्राण, कैसा यह प्रेम तुम्हारा युगल मूर्ति की बलिहारी। यह उन्मत्त विशाल बता दो, कुछ ले का किसकी क्यारी। इस अनंत निध के नाविक, हे मेरे अनग अनुराग, पाल सुनहला बन तनती है स्मृति में उस अतीत में जाग। कहाँ ले चले कोलाहल में, मुखरित तट को छोड़ सुदूर, आज तुम्हारे निर्दय डांडों से मोहती है लहरें चोर। देख नहीं सकते तुम दोनों, चकित निराशा है भीमा, भाको मत क्या है न है, बता दो श्री तुम्हारी नौसीमा। शयन। प्रभात राज मंदिर एक प्रांत। चंद्रगुप्त अकेले टहलता रहता, चतुर सेवक के समान संसार को जगाकर अंधकार हट गया। रजनी की निस्तब्धता कांकली से चंचल हो उठी। नीला आकाश स्वच्छ होने लगा। या निद्रा क्लांत निशा उषा की शुभ्र चादर ओढ़कर नींद की गोद में लेटने चली है। या जागरण का अवसर है। जागरण का अर्थ है कर्मक्षेत्र में अवर्णी, और कर्म क्षेत्र क्या है, जीवन संग्राम। किंतु भीषण संघर्ष करके मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेरी सपा एक और पुतली सी है, तो फिर मेरे माता पिता, इनका तो सम्मान आवश्यक था, वे चले गए। मैं देखता हूँ नागरिक तो क्या, मेरी आत्मीय भी आनंद मनाने से वंचित किए गए। यह प्रतनता कब तक चलेगी। प्रतिहारी। प्रतिहारी, जय हो देव, आर्य चाणक्य शीघ्र ले आओ। प्रतिहारी का प्रस्थान। चंद्रगुप्त डालते हो। चाणक्य का प्रवेश। चंद्रगुप्त, आर्य प्रणाम। चाणक्य, कल्याण हो आयुष्मान। आज तुम्हारा प्रणाम भारी सा है। चंद्रगुप्त, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। चाणक्य, यह तो मैं पहले ही समझता था, तो तुम अपने स्वागत के लिए लड़कों के सदृश रूठे हो। चंद्रगुप्त, नहीं आर्य, मेरे माता पिता मैं जानता हूँ कि उन्हें किसने निर्वासित किया। चाणक्य, जान जाओगे तो उसका वध करोगे क्यों। हंसता है। चंद्रगुप्त, हंसिए मत गुरुदेव, आपकी मर्यादा रखनी चाहिए, यह मैं जानता हूँ, परंतु वे मेरे माता पिता थे, यह आपको भी जानना चाहिए। चाणक्य, तभी मैंने उन्हें उपयुक्त अवसर दिया। अब उन्हें आवश्यकता थी शांति की, उन्होंने वानप्रस्थाश्रम ग्रहण किया है, इसमें खेद करने की कौन सी बात है। चाणक्य, यह अक्षुण अधिकार आप कैसे भोग रहे हैं। केवल साम्राज्य का नहीं देखता हूँ, अब आप मेरे कुटुंब का भी नियंत्रण अपने हाथों में रखना चाहते हैं। चाणक्य, चंद्रगुप्त, मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा साम्राज्य करुणा का था, मेरा धर्म प्रेम का था, आनंद समुद्र में शांति द्वीप का आदिवासी ब्राह्मण में, चंद्र सूर्य नक्षत्र मेरे द्वीप थे, आकाश वितान था, शव से श्यामला कोमला विश्वमरा मेरी सैया थी, बौद्धिक विनोद कर्म था, संतोष धर्म था। उस अपनी ब्राह्मण की जन्मभूमि को छोड़कर कहाँ आ गया। सौहार्द के स्थान पर कुचक्र फूलों के प्रतिनिधि कांटे, प्रेम के स्थान में भय, ज्ञानामृत के परिवर्तन में कुमंत्रणा, पतन और कहाँ तक हो सकता है। ले लो चंद्रमौर्य चंद्रगुप्त, अपना अधिकार छीन लो, यह मेरा पुनर्जन्म होगा।
मेरा जीवन राजनीतिक कुचक्रों से कुत्सित और कलंकित हो उठा है। किसी छायाचित्र, किसी काल्पनिक महत्व के पीछे भ्रमपूर्ण अनुसंधान करता दौड़ रहा हूँ। शांति खो गई, स्वरूप विस्तृत हो गया, जान गया मैं कहाँ और कितने नीचे हूँ। प्रस्थान। चंद्रगुप्त। जाने दो। दीर्घ श्वास लेकर। तो क्या मैं असमर्थ हूँ? सब हो जाएगा। सिंहरण। प्रवेश करके। सम्राट की जय हो। कुछ विद्रोही और षड्यंत्रकारी पकड़े गए हैं। एक बड़ी दुखद घटना भी हो गई। चंद्रगुप्त चौंक कर। क्या? सिंहरण। मालविका की हत्या। गदगद कंठ से। आपका परिषद पहनकर आप ही की सैया पर लेटी थी। चंद्रगुप्त। तो क्या उसने इसलिए मेरे शयन का प्रबंध दूसरे प्रकोष्ठ में किया? आह, मालविका। सिंहरण। आर्य चाणक्य की सूचना पाकर नायक पूरे गुल्म के साथ राजमंदिर की रक्षा के लिए प्रस्तुत था। एक छोटा सा युद्ध होकर वे हत्यारे पकड़े गए, परंतु उसका नेता राक्षस निकल भागा। चंद्रगुप्त। क्या राक्षस उसका नेता था? सिंहरण। हाँ सम्राट, गुरुदेव बुलाए जाए। चंद्रगुप्त। वही तो नहीं हो सकता। वे चले गए, कदाचित नहीं लौटेंगे। सिंहरण। ऐसा क्यों? आप अपने कुछ कह दिया? चंद्रगुप्त। हाँ सिंहरण, मैंने अपने माता पिता के चले जाने का कारण पूछा था। सिंहरण निश्वास लेकर। तो नियति कुछ अदृष्ट का सृजन कर रही है। सम्राट, मैं गुरुदेव को खोजने जाता हूँ। चंद्रगुप्त विरक्त से। जाओ, ठीक है। अधिक हर्ष, अधिक उन्नति के बाद ही तो अधिक दुख और पतन बारी की जाती है। सिंहरण का प्रस्थान। चंद्रगुप्त। पिता गए, माता गई, गुरुदेव गए, कंधे से कंधा भिड़ाकर प्राण देने वाला चिर सिंहरण गया तो भी चंद्रगुप्त को रहना पड़ा और रहेगा। परंतु मालविका, वह स्वर्गीय कुसुम। चिंतित भाव से प्रस्थान। सिंधु तट पर पर्ण कुटीर। चाणक्य और कात्यायन। चाणक्य। कात्यायन। सो नहीं हो सकता। मैं अब मंत्रित्व नहीं ग्रहण करने का। तुम यदि किसी प्रकार मेरा रहस्य खोल दोगे तो मगध का अनिष्ट ही करोगे। कात्यायन। तब मैं क्या करूं? चाणक्य। मुझे तो इस राजकाज में पढ़ना अच्छा नहीं लगता। चाणक्य। जब तक गांधार का उपद्रव है तब तक मुझे तुम्हें बाध्य होकर रहना पड़ेगा। बताओ, नया समाचार क्या है? कात्यायन। राक्षस सिल्यूकस की कन्या को पढ़ाने के लिए वहीं रहता है और यह सारा कुचक उसी का है। वह इन दिनों बाल्वी की ओर गया है। मैं अपना वर्तिका पूरा कर चुका, इसलिए मगध में अवकाश लेकर आया था। चाणक्य। अब मैं मगध जाना चाहता हूँ। यवन शिविर में अब मेरा जाना असंभव है। चाणक्य। जितना शीघ्र हो सके मगध पहुँचो, मैं सिंहरण को ठीक रखता हूँ। तुम चंद्रगुप्त को भेजो, सावधान, उसे मालूम हो कि मैं यहाँ हूँ। अवसर मैं स्वयं उपस्थित हो जाऊँगा। देखो, सेक्टारो तुम्हारे भरोसे मगध रहा है। कात्यायन। यदि तुम सुहासिनी को भेजते तो कार्य में आशातीत सफलता होती, समझे? कात्यायन हंसकर। यह जानकर मुझे प्रसन्नता हुई कि तुम सुहासिनी। अच्छा, विष्णुगुप्त गृहस्थ जीवन कितना सुंदर है। चाहे मूर्ख हो, अब हम तुम साथ ही ब्याह करेंगे। कात्यायन। मैं? मुझे नहीं, मेरी गृहिणी तो है। चाणक्य हंसकर। एक ब्याह और सही। अच्छा बताओ, काम कहाँ तक हुआ? कात्यायन पत्र देता हुआ। हाँ, यह लो यवन शिविर का विवरण। परंतु विष्णुगुप्त, एक बात कहे बिना न रह सकूँगा। यह यवन बाला सिर से पैर तक आर्य संस्कृत में पगी है, उसका अनिष्ट। चाणक्य हंसकर। कात्यायन, तुम सच्चे ब्राह्मण हो। यह करुणा और सौहार्द का उद्रेक ऐसे हृदयों में होता है, परंतु मैं निष्ठुर हृदयहीन। मुझे तो केवल अपने हाथों खड़ा किए हुए एक साम्राज्य का दृश्य देख लेना है। कात्यायन। फिर भी चाणक्य, उसका सरक सुखमंडल, उस लक्ष्मी का अमंगल। चाणक्य हंसकर। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? कात्यायन। तुम हंसो मत चाणक्य, तुम्हारा हंसना तुम्हारे क्रोध से भी भयानक है। प्रतिज्ञा करो कि उसका अनिष्ट न करूँगा। बोलो। चाणक्य। कात्यायन। अलक्ष्यन कितने विकट परिश्रम से भारतवर्ष से बाहर किया गया, या तुम भूल गए? अभी है कितने दिनों की बात। अभी सिल्यूकस का क्या हुआ जो चला आया, तुम नहीं जानते? कात्यायन। इसी सिल्यूकस ने चंद्रगुप्त की रक्षा की थी। नियति अब उन्हीं दिन दोनों को एक दूसरे के विपक्ष में खड़ खींचने के लिए खड़ा कर रही है। कात्यायन। कैसी आश्चर्य की बात है। चाणक्य। परंतु इससे क्या, वह तो होकर रहेगा जैसे मैंने स्थिर रख कर लिया है। वर्तमान भारत की नियत मेरे हृदय पर जलद परल में बिजली के समान नाच उठती है। फिर मैं क्या करूं? कात्यायन। तुम निष्ठुर हो। चाणक्य। अच्छा, तुम सदैव होकर एक बात कर सकोगे? बोलो। चंद्रगुप्त। उस यवन के बाला के परिणय में आचार्य बनोगे?
कात्यायन क्या कह रहे हो? यह हंसी। चाणक्य यही तो है तुम्हारी दया की परीक्षा। देखो तुम क्या करते हो। क्या मैं इसमें यमन बाला का मंगल है? कात्यायन सोचकर मंगल है, मैं प्रस्तुत हूँ। चाणक्य हंसकर तुम निश्चय ही एक सहृदय व्यक्ति हो। कात्यायन अच्छा तो मैं जाता हूँ। चाणक्य हाँ जाओ। स्मरण रखना हम लोग के जीवन में यह अंतिम संघर्ष है। मुझे आज अंबिक से मिलना है। यह लोलुप राजा देखो तो क्या करता है। कात्यायन का प्रस्थान, चर का प्रवेश। चर महात्मा की जय हो। चाणक्य इस समय जय की बड़ी आवश्यकता है। अंबिक को यदि जय कर सका तो सर्वत्र जय हो। बोलो अंबिक ने क्या कहा? चर वे स्वयं आ रहे हैं। चाणक्य आने दो, तुम जाओ। चर का प्रस्थान, अंबिक का प्रवेश। अंबिक प्रणाम ब्राह्मण देता। चाणक्य कल्याण हो राजन, तुम्हें भय तो नहीं लगता? मैं एक दुर्नाम मनुष्य हूँ। अंबिक नहीं आ रहे, आप कैसी बात करते हैं? चाणक्य तो ठीक है, इस तक्षशिला के मठ में एक दिन मैंने कहा था सो कैसे होगा। अविश्वासी क्षत्रिय, तभी तो म्लेच्छ लोग रामराज्य बना रहे हैं और आर्य जाति के पतन कगार पर खड़ी एक धक्के की राह देख रही है। अंबिक स्मरण है। चाणक्य तुम्हारी भूल ने कितना कुत्सित दृश्य दिखाया, इसे भी संभवतः तुम न भूले होगे। अंबिक नहीं। चाणक्य तुम जानते हो कि चंद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के स्वर्ण गिरी से पंचनद तक सौराष्ट्र बंग तक महान साम्राज्य स्थापित किया है। यह साम्राज्य मगध का नहीं, यह आर्य साम्राज्य है। उपरापत के सब प्रमुख गणतंत्र मालव, शूद्रक और योद्धे आर्य सिंहरण के नेतृत्व में इस साम्राज्य के अंग हैं। केवल तुम ही इससे अलग हो। इस द्वितीय यमन आक्रमण से तुम भारत के द्वार की रक्षा कर लोगे, या पहले ही के समान को लेकर द्वार खोलकर सब झंझटों से अलग होना चाहते हो? अंबिक आर्य वही त्रुटि बार बार न होगी। चाणक्य तब साम्राज्य झेलम तट की रक्षा करेगा, किंतु घाटी का भार तुम्हारे ऊपर रहा। अंबिक अकेले मैं यवनों का आक्रमण रोकने में असमर्थ हूँ। चाणक्य फिर उपाय क्या है? नेपथ्य से जयकोश। अंबिक चकित होकर देखने लगता है। चाणक्य क्या है, सुन रहे हो? अंबिक समझ में नहीं आया नेपथ्य की ओर देखकर। वह एक स्त्री आगे आगे कुछ गाती हुई आ रही है। उसके साथ बड़ी सी भीड़, कोलाहल समीप होता है। चाणक्य आओ हम लोग हट कर देखें। दोनों अलग छिप जाते हैं। आर्य पताका लिए अलका गाते हुए भीड़ के साथ प्रवेश। अलका तक्षशिला के वीर नागरिकों, एक बार अभी सम्राट चंद्रगुप्त ने इसका उद्धार किया था। आर्यावर्त प्यारा देश ग्रीकों की विजय लालसा से पुनः पदललित होने जा रहा है। तब तुम्हारा शासक तटस्थ रहने का ढोंग करके पुण्य भूमि को प्रतनता की श्रृंखला पहनाने का दृश्य राजमहल के झरोखों से देखेगा। तुम्हारा राजा कायर है और तुम नागरिक। हम लोग उसका परिणाम देख चुके हैं माँ। हम लोग प्रस्तुत हैं। अलका यही तो समन्वित स्वर से गायन। हिमाद्युतुंग शिखर से प्रस्फुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं तथा प्रथा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो, वीर प्रतिज्ञा सोच लो। सशस्त्र शून्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियाँ विकीर्ण दिव्यदाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न सूर साहसी। अराति सैन्य भूमि से में सुवर्ण अग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो। सबका प्रस्थान। अंबिक यह अलका है, तक्षशिला में उत्तेजना फैलाती हुई अलका। चाणक्य हाँ अंबिक, तुम इसे बंदी बनाओ, अब मुंह बंद करो। अंबिक कुछ सोचकर असंभव, मैं भी साम्राज्य में सम्मिलित हो जाऊँगा। चाणक्य यह मैं कैसे कहूँ? मेरी लक्ष्मी अलका ने आर्य गौरव के लिए क्या क्या कष्ट नहीं उठाए। वह भी तो इसी वंश की बालिका है। तो फिर तुम पुरुष हो, तुम ही सोच कर देखो। अंबिक व्यर्थ का अभिमान अब मुझे देश का कल्याण में बाधक सिद्ध कर सकेगा। आर्य चाणक्य मैं सारे साम्राज्य के बाहर नहीं हूँ। अंबिक सिर नीचा करके विचारता है। चाणक्य क्षत्रिय कह देना और बात करना। और अंबिक अब इसमें हार चुका हूँ, पराधीन हो ही चुका हूँ। अब स्वदेश के अधीन होने में उससे अधिक कलंक तो मुझे लगेगा नहीं। आर्य चाणक्य तो इस गांधार और पंचतंत्र का शासन सूत्र होगा अलका के हाथ में, और तक्षशिला होगी उसकी राजधानी। बोलो स्वीकार है? अंबिक अलका। चाणक्य हाँ अलका, और सिंघर इस महाप्रदेश के शासक होंगे। अंबिक सब स्वीकार है ब्राह्मण। मैं केवल एक बार यवनों के सम्मुख अपना कलंक धोने का अवसर चाहता हूँ। रण क्षेत्र में एक सैनिक होना चाहता हूँ और कुछ नहीं। चाणक्य तुम्हारा अभिष्ट पूर्ण हो, संकेत करता है सिंघर और अलका का प्रवेश। अलका भाई अंबिक बहन अलका तो छोटी है पर मेरी श्रद्धा का आधार है। मैं भूल करता था बहन, तक्षशिला के लिए एक पर्वत अलका पर्याप्त है।
आम्बिक की आवश्यकता न थी। अलका, भाई क्या कहते हो? आम्बिक, मैं देशद्रोही हूँ, नीच हूँ, अधम हूँ। तूने गांधार के राजवंश का मुख उज्जवल किया है, राज्यासन के योग्य तू ही है। अलका, भाई अब भी तुम्हारा भ्रम नहीं गया? राज्य किसी का नहीं है, सुशासन का है। जन्मभूमि के भक्तों में आज जागरण है, देखते नहीं? प्राच्य में सूर्योदय हुआ है। स्वयं सम्राट चंद्रगुप्त इस महान आर्य साम्राज्य के सेवक हैं। स्वतंत्रता के युद्ध में सैनिक और सेनापति का भेद नहीं। जिसकी खट प्रभा में विजय का आलोक चमकेगा वही वर्णन्य है, उसी की पूजा होगी। भाई, तक्षशिला मेरी नहीं और तुम्हारी भी नहीं। तक्षशिला आर्यावर्त का एक भूभाग है, वह आर्यावर्त की होकर रही है। इसमें मर मिटो, फिर उनके कणों में ही तुम्हारा नाम अंकित होगा। मेरे पिता स्वर्ग में इंद्र से प्रतिस्पर्धा करेंगे, वहाँ की अप्सराएं विजयमाला लेकर खड़ी होंगी। सूर्यमंडल मार्ग बनेगा और उज्ज्वल आलोक से मंडित होकर गांधार राजकुल अमर हो जाएगा। चाणक्य, साधु। अलके, साधु। अम्बिक खड्ग खींचकर, खड्ग की शपथ, मैं कर्तव्य से च्युत न होऊंगा। सिंगरण, उसे आलिंगन करके। मित्र अम्बिक, मनुष्य साधारण, धर्म पशु है, विचारशील होने से मनुष्य होता है और निस्वार्थ कर्म करने से वही देवता भी हो सकता है। अम्बिक का प्रस्थान। सिंगरण, अलका, सम्राट किस मानसिक वेदना में दिन बिताते होंगे? अलका, वे वीर हैं, मालव। उन्हें विश्वास है कि मेरा कुछ कार्य है, उसकी साधना के लिए प्रकृति, अदृश्य देव, ईश्वर कुछ न कुछ अवलंबन जुटा ही रहेगा। सहायक चाहे आर्य हो, चाणक्य हो या मालव। सिंगरण, अलका, उस प्रचंड पराक्रम में मैं जानता हूँ, परंतु मैं भी जानता हूँ कि सम्राट मनुष्य हैं। अपने से बार बार सहायता करने के लिए कहने में मानव स्वभाव विद्रोह करने के लगता है, और यह सौहार्द और विश्वास सुंदर अभिमान है। उस समय मन चाहे अभिनय करता हो संघर्ष से बचने का, किंतु जीवन का संग्राम अंध होकर लड़ता है। कहता है, अपने को बचाऊंगा नहीं, जो मेरे मित्र हो आवे अपना प्रमाण दे। दोनों का प्रस्थान। सुवासनी का प्रश्न। चाणक्य, सुवासनी, तुम कहाँ यहाँ कैसे? सुवासी, सम्राट को अभी तक आपका पता नहीं, पिताजी ने इसलिए मुझे भेजा है। उन्होंने कहा जिस खेल को आरंभ किया है उसका पूर्ण और सफल अंत करना चाहिए। चाणक्य, क्यों करें? सुवासनी, तुम राक्षस के साथ सुखी जीवन बिता होगी। यदि इतनी भी मुझे आशा होती, वह तो यवन सेनानी है और तुम मगध की मंत्री कन्या, क्या उससे परिणय कर सकोगी? सुहासिनी, निश्वास, राक्षस से? नहीं, असंभव। चाणक्य, तुम इतने निर्दय हो? चाणक्य हंसकर, सुहासिनी, वह स्वप्न टूट गया। इस विजन बालुका सिंधु में एक सुधा की नहर दौड़ पड़ी थी, किंतु तुम्हारे एक भू भंग ने उसे लौटा दिया। मैं कंगाल हूँ। ठहर कर। सुहासिनी, मैं तुम्हें दंड दूंगा। चाणक्य की नीति में अपराधों के दंड से कोई मुक्त नहीं। सुहासिनी, क्षमा करो विष्णुगुप्त। चाणक्य, असंभव है, तुम्हें राक्षस से ब्याह करना ही होगा, इसी में हमारा और तुम्हारा और मगध का कल्याण है। सुहासिनी, निष्ठुर, निर्दय। चाणक्य हंसकर, तुम्हें अभिनय भी करना पड़ेगा, इसमें समस्त संचित कौशल का प्रदर्शन करना होगा। सुहासिनी, तुम्हें बंदनी बन कर ग्रीक शिविर में राक्षस और राजकुमारी के पास पहुंचना होगा। राक्षस को देशभक्त बनाने के लिए, राजकुमारी की पुरुष स्मृति में आहुति देने के लिए। कालनिया चंद्रगुप्त से परिणीता होकर सुखी हो सकेगी कि नहीं, इनकी परीक्षा करनी होगी। सुहासिनी सिर पकड़कर बह जाती है। चाणक्य उसके सिर पर हाथ रखकर, सुहासिनी, तुम्हारा प्रणय स्त्री और पुरुष के रूप में केवल राक्षस से अंकुरित हुआ, और शेषव का वह सब केवल हृदय का स्निग्धता थी। आज किसी कारण से राक्षस का प्रणय द्वेष में बदल रहा है, परंतु काल पाकर वह अंकुर हरा भरा और सफल हो सकता है। चाणक्य नहीं मानता कि कुछ असंभव है। तुम राक्षस से प्रेम करके सुखी हो सकती हो, क्रमशः उस प्रेम का सच्चा विकास हो सकता है, और मैं अभ्यास करके तुमसे उदासीन हो सकता हूँ। यही मेरे लिए अच्छा होगा। मानव हृदय में यह भाव सृष्टि हो तो हुआ ही करती है, यही हृदय का रहस्य है। तब हम लोग जिस सृष्टि में स्वतंत्र हो उसे परवशता क्यों माने? मैं क्रूर हूँ केवल वर्तमान के लिए, भविष्य के सुख और शांति के लिए, परिणाम के लिए नहीं। श्रेय के लिए मनुष्य को सब त्याग करना चाहिए। सुहासिनी, जाओ। सुहासिनी दीनता से चाणक्य के मुख को दिखती है। तो विष्णुगुप्त, तुम इतना बड़ा त्याग करोगे? अपने हाथों बनाया हुआ इतने बड़े साम्राज्य का शासन हृदय की आकांक्षा के साथ अपने प्रतिद्वंदी को सौंप दोगे? और सो भी मेरे लिए? चाणक्य घबरा, मैं बड़ा विलंब कर रहा हूँ। सुहासिनी, आर्य दंडायन के आश्रम में पहुँचने के लिए मैं पथ भूल गया हूँ। मेघ के समान मुक्त वर्षा सा जीवन दान, सूर्य के समान अबाध आलोक विकर्ण करना,
सागर के समान कामना नदियों को पचाते हुए सीमा के बाहर न जाना, यही तो ब्राह्मण का आदर्श है। मुझे चंद्रगुप्त को मेघ मुक्त चंद्र देखकर इस रंगमंच से हट जाना है। सुहासिनी महापुरुष, मैं नमस्कार करती हूँ। विष्णुगुप्त, तुम्हारी बहन तुमसे आशीर्वाद की भिखारिन है। चरण पकड़ती है। चाणक्य, सुखी रहो। सजल नेत्र से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए प्रस्थान। कपिसा में अलेक्जेंड्रिया का राजमंदिर, कार्निया और उसकी सखी का प्रवेश। कार्निया बहुत दिन हुए देखा था, वही भारतवर्ष, वही निर्मल ज्योति का देश। पवित्र भूमि अब हत्या और लूट से विभत्स बनाई गई जाएगी। ग्रीक सैनिक इस सस्य श्यामला पृथ्वी को रक्त रंजित बनावेंगे। पिता अपने साम्राज्य से संतुष्ट नहीं, आशा उन्हें दौड़वाएगी। पिशाची की छलना से पड़कर लाखों प्राणियों का नाश होगा और सुना है युद्ध होगा चंद्रगुप्त से। सखी सम्राट तो आज स्कंधवार में जाने वाले हैं। राक्षस का प्रयोग। राक्षस आयुष्मती में आ गया। कार्निया, नमस्कार। तुम्हारे देश में तो सुना है ब्राह्मण की जाति बड़ी तपस्वी और त्यागी है। राक्षस, हाँ कल्याणी, वह मेरे पूर्वजों का गौरव है, किंतु हम लोग तो बौद्ध हैं। कार्निया, और तुम उसके ध्वंसा शेष हो। मेरे यहाँ ऐसे ही लोगों को देशद्रोही कहते हैं, तुम्हारे यहाँ ऐसे क्या कहते हैं? राक्षस, राजकुमारी, मैं कृतज्ञ नहीं। मेरे देश में कृतज्ञता पुरुषत्व का चिन्ह है। जिसके अन्न से जीवन निर्वाह होता है उसका कल्याण। कार्निया, कृतज्ञता पास है, पंच की दुर्बलताओं के फंदे उसे और भी दृढ़ करते हैं। परंतु जिस देश ने तुम्हारा पालन पोषण करके पूर्व उपकारों का बोझ तुम्हारे ऊपर डाला है, उसे विस्मृत करके तुम कृतज्ञ नहीं हो रहे हो। सुकरात का तर्क तुमने पढ़ा है? राक्षस, तर्क और राजनीति में भेद है। मैं प्रतिशोध चाहता हूँ राजकुमारी, कर्णी ने कहा है। कार्निया, कि सर्वास कर दो। यदि ऐसा हो है तो मैं तुम्हारी राजनीति नहीं पढ़ना चाहती। राक्षस, पाठ थोड़ा अवशिष्ट है, उसे भी समाप्त कर लीजिए। आपके पिता की आज्ञा है। कार्निया, मैं तुम्हारे उष्णा और कर्णिका में उब गई हूँ, जाओ। राक्षस का प्रस्थान। कार्निया, एलिस, उन दिनों जो ब्राह्मण तुम्हें रामायण पढ़ाता था वह कहाँ गया? उसने व्याकरण पर नई टिप्पणी प्रस्तुत की है, वह कितना सरस और विद्वान है। एलिस, वह चला गया राजकुमारी। कार्निया, बड़ा ही निर्लोभी सच्चा ब्राह्मण था। सेल्यूकस का प्रवेश। अरे पिताजी। सेल्यूकस, हाँ बेटी, अब तुमने अध्ययन बंद कर दिया, ऐसा क्यों? अभी वह राक्षस मुझसे कह गया था। कार्निया, पिताजी, उसके देश ने उसका नाम कुछ समझ नहीं कर ही रखा है, राक्षस। मैं उससे डरती हूँ। सेल्यूकस, बड़ा विद्वान है बेटी, मैं उसे भारतीय प्रदेश का क्षत्रप बनाऊंगा। कार्निया, पिताजी, वह पाप की मलिन छाया है, उसके भवों में कितना अंधकार है, आप देखते नहीं। उससे अलग रहिए, विश्राम लीजिए, विजयों की प्रवंचना में अपने को नर हारिए। महत्वाकांक्षा के दांव पर मनुष्यता सदैव हारी है। डिमास्थनीज ने। सेल्यूकस, मुझे दार्शनिकों से तो विरक्ति हो गई है। क्या ही अच्छा होता कि ग्रीस में दार्शनिक न उत्पन्न होकर केवल योद्धा ही होता। कार्निया, सो तो होता ही। मेरे पिताजी किससे गंभीर हैं? मेरे विजेता पिता, मैं भूल करती हूँ, क्षमा कीजिए। सेल्यूकस, यही तो मेरी बेटी ग्रीक रक्त वीरता के प्रमाण से संगठित है। तुम चलोगी युद्ध देखने? सिंधु तट के स्कंदावर में रहना। कार्निया, चलूंगी। सेल्यूकस, अच्छा तो प्रस्तुत रहना। आम्बिक तक्षशिला का राजा इस युद्ध में तटस्थ रहेगा। आज उसका पत्र आया है और राक्षस कहता था कि चाणक्य चंद्रगुप्त का मंत्री उससे क्रुद्ध होकर कहीं चला गया है। पंचनन में चंद्रगुप्त का कोई सहायक नहीं बेटी। सिकंदर से बड़ा साम्राज्य, उससे बड़ी विजय, कितना उज्जवल भविष्य है। कार्निया, हाँ पिताजी। सेल्यूकस, हाँ पिताजी, उल्लास की रेखा भी नहीं। इतनी उदासी तो पढ़ना छोड़ दे, मैं कहता हूँ तो दार्शनिक होती जा रही है ग्रीक रथ। कार्निया, वही तो कह रही हूँ, आप भी तो कभी पढ़ने के लिए कहते हैं, कभी छोड़ने के लिए। सेल्यूकस, तब ठीक है, मैं ही भूल कर रहा हूँ। प्रस्थान। पद में चंद्रगुप्त और सैनिक। चंद्रगुप्त, पंचनद का नायक कहाँ है? एक सैनिक, वह आ रहे देव। नायक का प्रवेश। नायक, जय हो देव। चंद्रगुप्त, सिंहरण कहाँ है? नायक विनम्र होकर पत्र देता है, पत्र पढ़कर उसे फाड़ते हुए। चंद्रगुप्त, सिंहरण इस प्रतीक्षा में है कि कोई बलाधिकृत जाए तो वह अपना अधिकार सौंप दे। नायक, तुम खड्ग पकड़ सकते हो और उसे हाथ में लिए सत्य से विचलित तो नहीं हो सकते? बोलो, चंद्रगुप्त के नाम से प्राण दे सकते हो? मैंने प्राण देने वाले वीरों को देखा है। चंद्रगुप्त युद्ध करना जानता है और विश्वास रखो, उसके नाम का जय घोष विजय लक्ष्मी का मंगलयान है।
मंगल गान है। आज से मैं ही बलात्कृत हूँ, मैं आज सम्राट नहीं सैनिक हूँ। चिंता क्या, सिंहरण का गुरुदेव न साथ दे, डर क्या। सैनिकों सुन लो, आज से मैं केवल सेनापति हूँ और कुछ नहीं। जाओ, ये लो मुद्रा, सिंहरण को छुट्टी दो। कह देना कि तुम दूर खड़े होकर देख लो सिंहरण, चंद्रगुप्त कायर नहीं है। जाओ। नायक जाने लगता है। चंद्रगुप्त ठहरो, आम्बिक की क्या लीला है। नायक आम्बिक ने यवनों से कहा है कि ग्रीक सेना मेरे राज्य से जा सकती है, परंतु युद्ध के लिए सैनिक न दूंगा, क्योंकि मैं उन पर स्वयं विश्वास नहीं करता। चंद्रगुप्त, और वह कर भी कह सकता था कायर। अच्छा जाओ, देखो वितस्ता के उस पार हम लोगों को किसी को पहुंचना चाहिए। तुम सैन्य लेकर मुझसे वहीं मिलो। नायक प्रस्थान। एक सैनिक। मुझे क्या आज्ञा है, मगध जाना होगा। चंद्रगुप्त, आर्य सक्टार को पत्र देना और सब समाचार सुना देना। मैंने लिख तो दिया है, परंतु तुम भी उनसे इतना कह देना कि इस समय मुझे सैनिक और शस्त्र और ध्यान चाहिए। देश में डौंडी फेर दें और आर्यावर्त से शस्त्र ग्रहण करने में जो समर्थ है सैनिक है, और जितनी संपत्ति है युद्ध की विभाग की है। और जाओ। सैनिक का प्रस्थान। दूसरा सैनिक शिविर आज कहाँ रहेगा देव। चंद्रगुप्त, अश्व की पीठ पर सैनिक, कुछ खिला दो और अश्व बदलो, एक क्षण विश्राम नहीं। हाँ ठहरो, तो सब सेना निवेशन में आ गया, पत्र भेज दिए गए। दूसरा सैनिक, हाँ देव। चंद्रगुप्त, तो अब मैं बिजली से ही शीघ्र पहुंचना चाहता हूँ। चलो शीघ्र प्रस्तुत हो। सबका प्रस्थान। चंद्रगुप्त, आकाश की ओर देखकर अदृश्य खेल न करना। चंद्रगुप्त, मरण से अधिक भयानक और आलिंगन कर लिए प्रस्तुत है, विजय मेरे चिर सहचर। हंसते हुए प्रस्थान। ग्रीक शिविर। कार्निया, एलिस यहाँ आने पर जैसे मन उदास हो गया है। इस संध्या के दृश्य ने मेरी तन्मयता में स्मृत सूचना दी है। सरला संध्या पक्षियों के नाद और शांति को बुलाने लगी है। देखते देखते एक एक करके 2-4 नक्षत्र उदय होने लगे, जैसे ही प्रकृति अपनी सृष्टि की रक्षा हीरो की कील से जड़ी हुई काली ढाल से लेकर कर रही है, और पवन किसी मधुर कथा का भार लेकर मचलता हुआ जा रहा है। यह कहाँ जाएगा एलिस। एलिस अपने प्रिय के पास। कान लिया, तुझे तो प्रेम ही प्रेम सोचता है। दासी का प्रवेश। दासी, राजकुमारी एक स्त्री बंदी होकर आई है। कान लिया, आश्चर्य से। तो उसे पिताजी ने मेरे पास भेजा होगा, उसे शीघ्र ले आओ। दासी का प्रस्थान। सुहासिनी का प्रवेश। कान्या, तुम्हारा नाम क्या है। सुहासिनी, मेरा नाम सुहासिनी है, मैं किसी को खोजने जा रही थी, सहसा बंदी कर ली गई। वह भी कदाचित आपके यहाँ बंदी हो। कान्या, उसका नाम। सुहासिनी, राक्षस। कान्या, ओहो, तुमने उससे ब्याह कर लिया है क्या, तब तो सचमुच अभागिन हो। सुहासिनी चौंक, ऐसा क्यों। अभी तो ब्याह होने वाला है, क्या आप उसके संबंध में कुछ जानती हैं। कान्या, बैठो, बताओ, तुम्हारी बंदी बनकर रहना चाहती हो या मेरी सखी। झटपट बोलो। सुहासिनी, बंदी बनकर तो आई हूँ, सखी हो जाऊँ तो अहो भाग्य। कान्या, प्रतिज्ञा करनी होगी कि मेरी अनुमति के बिना तुम ब्याह न करोगी। सुहासिनी, स्वीकार है। कान्या, अच्छा, अपनी परीक्षा दो, बताओ तुम विवाहित स्त्रियों को क्या समझती हो। सुहासिनी, धनियों के प्रमोद का कटा छटा हुआ शोभा वृक्ष। कोई डाली उल्लास से आगे बढ़ी, कुतर दी गई। माली के मन में सवेरे हुए गोल मटोल खड़े हो रहो। कान्या, वाह, ठीक कहा, यही तो मैं भी सोचती थी। क्यों एलिस। अच्छा, यौवन प्रेम और प्रेम को क्या समझती हो। सुहासिनी, अकस्मात जीवन कानन में एक राका राजनी की इच्छा में छिप कर मधुर वसंत घुस जाता है, शरीर की सब क्यारियाँ हरी भरी हो जाती हैं, सौंदर्य का कोकिल कौन कहकर सबको टोकने लगता है, पुकारने लगता है। राजकुमारी, फिर उसी में प्रेम का मुकुल लग जाता है। आंसू भरी स्मृतियाँ मकरंद सी उसमें छिपी रहती हैं। कान्या उसे गले लगा, आ सखी, तुम तो कवि हो, तुम प्रेम करना जानती हो, तुम जीवन जानती हो उसका रहस्य, तुमसे हमारी पटेगी। एलिस, जा पिताजी से कह दे कि मैंने उस स्त्री को अपनी सखी बना लिया। एलिस का प्रस्थान। सुहासिनी, राजकुमारी, प्रेम की में स्मृति का ही सुख है, एक टिस उठती है, वही तो प्रेम का प्राण है। आश्चर्य तो यह है कि प्रत्येक राजकुमारी के हृदय में वह निवास करती है, पर उसे सब प्रत्यक्ष नहीं कर सकती, सबको उसका मानवीय अनुभव नहीं होता। कान्या, तुम क्या कहती हो। सुहासिनी, वही स्त्री जीवन का सत्य है जो कहती है कि मैं नहीं जानती। वह दूसरे को धोखा देती है, अपने को प्रवंचित करती है। धड़कते हुए रमणीय वक्ष पर हाथ रखकर उसी कंपन में स्वर मिलाकर कामदेव गाता है, और राजकुमारी वही काम संगीत तान सौंदर्य का रंगीन लहर बनकर युवतियों के मुख में लज्जा और स्वास्थ्य की
लाली चढ़ाया करती है। कान्या सखी मदिरा की प्याली में तू स्वप्न सी लहरों कोमल आंदोलित कर। स्मृति बड़ी निष्ठुर है, यदि प्रेम की जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। सेल्यूकस का प्रयोग। सेल्यूकस, तो बेटी तुमने इसे अपने पास ही रख लिया, मन भर लेगा, अच्छा तो है। मैं भी इसी समय जा रहा हूँ, कल ही आक्रमण होगा, देखो सावधान रहना। कान्या, किस सब पर आक्रमण होगा पिताजी? सेल्यूकस, चंद्रगुप्त की सेना पर। विस्तस्ता के इस पार सेना आ पहुंची है, अब युद्ध में विलम्ब नहीं। कान्या, पिताजी उसी चंद्रगुप्त से युद्ध होगा जिसके लिए उस साधु ने भविष्यवाणी की थी, वही जो भारत का राजा हुआ ना? सेल्यूकस, हाँ बेटी, वही चंद्रगुप्त। कान्या, पिताजी आप ही ने मृत्यु मुख से उसका उद्धार किया था, उसी ने आपके प्राणों की रक्षा की थी। सेल्यूकस, हाँ वही तो। कान्या, और उसी ने आपकी कन्या के सम्मान की रक्षा की थी, फिलिप्स का वह अशिष्ट आचरण पिताजी। सेल्यूकस, तभी तो बेटी मैंने साइवर्ट्स को दूत बनाकर समझाने के लिए भेजा था, किंतु उसने उत्तर दिया कि मैं सेल्यूकस का कृतज्ञ हूँ तो भी क्षत्रिय हूँ, रणदान जो भी मांगेगा उसे दूंगा, युद्ध होना अनिवार्य है। कान्या, तब मैं कुछ नहीं कहती। सेल्यूकस प्यार से, तू रूठ गई बेटी, भला अपनी कन्या के सम्मान की रक्षा करने वाले को मैं वध करूँगा। सुहासिनी, फिलिप्स को द्वंद्व युद्ध में सम्राट चंद्रगुप्त ने मार डाला, सुना था इन लोगों का कोई व्यक्तिगत विरोध। सेल्यूकस, चुप रहो तुम। कान्या से, बेटी मैं चंद्रगुप्त को क्षत्रप बना दूंगा, बदला चुक जाएगा, मैं हत्यारा नहीं विजेता। सेल्यूकस, प्रस्थान। कान्या दीर्घ श्वास लेकर, रात अधिक हो गई है, चलो सो रहे। सुहासिनी, तुम कुछ गाना जानती हो? सुहासिनी, जानती थी, भूल गई। कोई वाद्य यंत्र तो आप न बजाती होंगी? आकाश की ओर देखकर, रजनी कितने रहस्यों की रानी है राजकुमारी। कान्या, रजनी मेरी स्वप्न सहचरी है। सुहासिनी गाने लगती है, सखे व प्रेममयी रजनी, आँखों में स्वप्न बनी, सखे व प्रेममयी रजनी। कोमल रमदल निष्कंप रहे, ठिठका सा चंद्र खड़ा, मानव सुमनों में गूंथ रहा तारों की किरण ननी, सखे व प्रेममयी रजनी। नैनों में मंदिर विलास लिए उज्जवल आलोक खिला, हस्ती सी सुरभि सुधार रही अर्कों की मृदुल अनी, सखे व प्रेममयी रजनी। मधु मंदिर सा यह विश्व बना, मीठी झनकार उठी, केवल तुमको थी देख रही स्मृतियों की भीड़ घनी, सखे व प्रेममयी रजनी। युद्ध क्षेत्र के समीप चाणक्य और सिंहरण। चाणक्य, तो युद्ध आरंभ हो गया? सिंहरण, हाँ, अरे प्रचंड विक्रम के से सम्राट ने आक्रमण किया है, यमन सेना थर्रा रही उठी है। आज के युद्ध में प्राणों की तुक्ष गिनकर वे भी पराक्रम का परिचय दे रहे हैं। गुरुदेव, यदि कोई दुर्घटना हुई तो आज्ञा दीजिए, मैं अपने को नहीं रोक सकता। तक्षशिला और मालवों की चुनी हुई सेना प्रस्तुत है, किस समय काम आवेगी? चाणक्य, जब चंद्रगुप्त का नासिर सेना का बल क्षय होने लगे और सिंधु के इस पार की यवनों की समस्त सेना युद्ध में सम्मिलित हो जाए, उस समय आंभिक आक्रमण करें और तुम चंद्रगुप्त का स्थान ग्रहण करो। दुर्ग सेना की सेतु की रक्षा करोगी। साथ ही चंद्रगुप्त को सिंधु के उस पार जाना होगा, यवन स्कंधावर पर आक्रमण करने, समझे? सिंहरण का प्रस्थान। चर का प्रवेश। चर, क्या आज्ञा है? चाणक्य, जब चंद्रगुप्त की सेना सिंधु के उस पार पहुंच जाए तब तुम्हें ग्रीकों के प्रधान शिविर की ओर उस आक्रमण को प्रेरित करना होगा। चंद्रगुप्त के पराक्रमण की अग्नि में घी डालने का काम तुम्हारा है। चर, जैसी आज्ञा। दूसरे चर का प्रयोग। चर, देव राक्षस प्रधान शिविर में है। चाणक्य, जाओ, ठीक है, सुवासिनी से मिलते रहो। दोनों का प्रस्थान। एक ओर सेल्यूकस, दूसरी ओर से चंद्रगुप्त। सेल्यूकस, चंद्रगुप्त, तुम्हें राजपद की बधाई देता हूँ। चंद्रगुप्त, स्वागत सेल्यूकस, अतिथि की सी तुम्हारी अभ्यर्थना करने में हम विशेष सुखी होते हैं, परंतु शास्त्र धर्म बड़ा कठोर है, आर्य कृतज्ञ नहीं होते। प्रमाण यही है कि मैं अनुरोध करता हूँ यवन सेना बिना युद्ध लौट जाए। सेल्यूकस, वाह, तुम वीर हो, परंतु मुझे भारतीय विजय करना ही होगा, फिर चाहे तुम ही को क्षत्रप बना दो। चंद्रगुप्त, यही तो असंभव है, तो फिर युद्ध हो। रणवाद्य युद्ध लड़ते हुए इन लोगों का प्रस्थान। आंबिक के सैन्य का प्रवेश। आंबिक, मगध सेना प्रत्यावन करती है, ओह कैसा भीषण, अभी ठहरे, अरे देखो कैसा परिवर्तन, यवन सेना हट रही है, लो वह भागी। चर का प्रवेश। चर, आक्रमण कीजिए जिससे सिंधु या सेना लौट न सके। आर्य चाणक्य ने कहा है, युद्ध अवरोधात्मक होना चाहिए। प्रस्थान। रणवाद्य बजता है, लौटती हुई यवन सेना का दूसरी ओर से प्रवेश। सेल्यूकस, कौन? प्रपंचक आंबिक कायर? आंबिक, हाँ सेल्यूकस, आंबिक सदा प्रपंचक
रहा है, परंतु वह प्रवंचना कुछ महत्व रखती है। सावधान। युद्ध सेल्यूकस को घायल करते हुए आम्बिक की मृत्यु, यवन सेना का प्रस्थान, सैनिकों को साथ सिंहरण का प्रवेश। सम्राट चंद्रगुप्त की जय। चंद्रगुप्त का प्रवेश। चंद्रगुप्त भाई सिंहरण बड़े अवसर पर आए। सिंहरण। हाँ सम्राट, और समय चाहे मालव न मिले पर प्राण देने का महोत्सव पर वे नहीं छोड़ सकते। आर्य चाणक्य ने कहा कि मालव और तक्षशिला की सेना प्रस्तुत मिलेगी। आप ग्रीकों के प्रधान शिविर का अनुरोध कीजिए। चंद्रगुप्त गुरुदेव ने यहाँ भी मेरा ध्यान नहीं छोड़ा। मैं उनका अपराधी हूँ सिंहरण। सिंहरण, मैं देख लूँगा, आप शीघ्र जाइए, समय नहीं है, मैं भी आता हूँ। सेना महाबलीकृत सिंहरण की जय। चंद्रगुप्त का प्रस्थान, दूसरी ओर से सिंहरण आदि का प्रस्थान, शिविर का एक अंश। चिंतित भाव से राक्षस का प्रवेश। राक्षस, क्या होगा? आग लग गई है, बुझ न सकेगी तो मैं कहाँ रहूँगा? क्या हम सब ओर से गए? सुवासनी प्रवेश करके। सब ओर से गए राक्षस, समय रहते तुम सचेत न हुए। राक्षस, तुम कैसे? सुवासनी। सुवासनी, तुम्हें खोजते हुए बंदी बनाई गई, अब उपाय क्या है, चलोगे? राक्षस, कहाँ सुवासनी? इधर खाई उधर पर्वत, कहाँ चलो? सुवासनी, मैं इस युद्ध विप्लव में घबरा रही हूँ। वह देखो, वाद्य बज रहा है, यह स्थान भी सुरक्षित नहीं, मुझे बचाओ। राक्षस भय का अभिनय करती है। राक्षस उसे आश्वासन देते हुए, मेरा कर्तव्य मुझे पुकार रहा है प्रिय, मैं राक्षस से भाग नहीं सकता। चंद्रगुप्त के हाथों से प्राण देने में ही कल्याण है, किंतु तुमको इधर उधर देखता है रण कुल्हास। सुवासनी, बचाओ। राक्षस निश्वास का अदृष्ट दया प्रतिकूल है, चलो सुवासनी। दोनों का प्रस्थान, एकाएक कालनिया का प्रवेश। शब्द कालनिया, यह क्या? पराजय न हुई तो शिविर पर आक्रमण कैसे होता? विचार करके। चिंता नहीं, ग्रीक बालिका भी प्राण देना जानती है। आत्मसम्मान, ग्रीस का आत्मसम्मान। जी, ये छुरी निकालती है और अंतिम समय एक बार नाम लेते हुए, कोई अपराध है चंद्रगुप्त? विजय। चंद्रगुप्त का प्रवेश। चंद्रगुप्त, यह क्या? छुरी ले लेता है राजकुमारी। कालनिया, निर्दयी हो तुम। चंद्रगुप्त, मेरे बूढ़े पिता की हत्या कर चुके होगे, सम्राट हो जाने पर आंखें रक्त देखने की प्यासी हो जाती है ना। चंद्रगुप्त, राजकुमारी तुम्हारे पिता आ रहे हैं। सैनिकों के बीच में सेल्यूकस का प्रवेश। कालनिया हाथों में मुँह छिपा कर, वह विजेता सेल्यूकस को भी चंद्रगुप्त के हाथों से पराजित होना पड़ा। सेल्यूकस, हाँ बेटी। चंद्रगुप्त, यवन सम्राट आर्य कृतज्ञ नहीं होते, आपको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देना ही मेरा कर्तव्य था। सिंधु के इस पार आप अपने सेना के निवेश में आप हैं, मेरे बंदी नहीं, मैं जाता हूँ। सेल्यूकस, नहीं, इतनी महानता? चंद्रगुप्त, राजकुमारी, पिताजी को विश्राम की आवश्यकता है, फिर हम लोग मित्रों से सम्मान मिल सकते हैं। चंद्रगुप्त का सैनिकों के साथ प्रस्थान। कालनिया उसे देखती रहती है। पथ में साइवटीस और मेगास्थनी। साइवटीस, उसने तो हम लोग को मुक्त कर दिया था, फिर अवरोध क्यों? मेगास्थनी, समस्त ग्रीक शिविर बंदी है, यह उनके मंत्री चाणक्य की चाल है। मालव और तक्षशिला की सेना हेरात के पथ में खड़ी है, लौटना असंभव है। साइवटीस का क्या? चाणक्य, वह तो चंद्रगुप्त से क्रुद्ध होकर कहीं चला गया था ना। राक्षस, यही कहा था, क्या वह झूठा था? मेघस्तनी, सब खड़यंत्र में मिले हैं, शिविर को अर्चित अवस्था में छोड़ बिना कहे सुवासनी को लेकर खिसक गया, अभी भी समझे? इधर चाणक्य ने आज मुझसे यह भी कहा है कि मुझे ऑन्टिगोनस के आक्रमण की भी सूचना मिली। सेल्यूकस का प्रयोग। सेल्यूकस, क्या? ऑन्टिगोनस? मेघस्तनी, हाँ सम्राट, इस मर्म से अवगत होकर भारतीय कुछ नियमों पर ही मैत्री क्या चाहते हैं। सेल्यूकस, तो क्या ग्रीक कितने कायर हैं? युद्ध होगा। साइवटीस, हम सबको मरना होगा। मेगास्थनीज, पत्र देखा, इसे पढ़ लीजिए। सीरिया पर ऑन्टिगोनस की चढ़ाई समीप है, आपको उस पूर्व संचित और सुरक्षित साम्राज्य को न गंवा देना चाहिए। सेल्यूकस पत्र को पढ़कर विषाद में, तो वे क्या चाहते हैं? मेगास्थनीज, सम्राट संधि करने के लिए तो चंद्रगुप्त प्रस्तुत है, परंतु नियम बड़े कड़े हैं। सिंधु के पश्चिम प्रदेश के आर्यावर्त के नैसर्गिक सीमा निषद पर्वत तक वे लोग चाहते हैं, और भी। सेल्यूकस, चुप हो क्यों? कहो, चाहे वो शब्द कितने ही कटुके हों, मैं उन्हें सुनना चाहता हूँ। मेगस्थनी, चाणक्य ने एक और भी अड़ंगा लगाया है। उसने कहा है, सिकंदर के साम्राज्य में जो भावी विप्लव है वो मुझे भली भांति अवगत है। पश्चिम का भविष्य रक्त रंजित है, इसलिए यदि पूर्व में स्थायी शांति चाहते हो तो ग्रीक सम्राट को अपना बंधु बना ले। सेल्यूकस, सो कैसे? मेगस्थनी, राजकुमारी कालनिया का सम्राट चंद्रगुप्त से परिणय करके। सेल्यूकस, अधम ग्रीक, तुम इतने पतित हो? मेगस्थनी, क्षमा हो सम्राट, वह ब्राह्मण कहता है कि आर्यावर्त की सामग्री भी तो कालनिया ही होगी। साइवर्डियस, परंतु राजकुमारी की भी समझ चाहिए। सेल्यूकस, असंभव, घोर अपमानजनक। मेगस्थनी, मैं क्षमा किया जाऊँ तो सम्राट, राजकुमारी का चंद्रगुप्त से पूर्व परिचय भी है, कौन कह सकता है कि प्रणय अदृश्य सुनहली रश्मियों से एक दूसरे को भन खींच सकता होगा।
सम्राट सिकंदर के अभियान का स्मरण कीजिए, मैं उस घटना को भूल नहीं गया। सेल्यूकस मेगास्थनीज, मैं जानता हूँ कि कार्निया ने इस युद्ध में जितनी बाधाएं उपस्थित की वे सब इसकी साक्षी हैं। उसके मन में कोई भाव है, पुरस्मृति है, फिर भी न जाने क्यों। वह देखो वो आ रही है, तुम लौट हट जाओ तो। साइबेटिस और मेगास्थनी का प्रस्थान करने का प्रयास। कार्निया, पिताजी। सेल्यूकस, बेटा कार्नेलिया, आप चिंतित क्यों हैं? सेल्यूकस, चंद्र को दंड कैसे दूं, इसी की चिंता है। कार्निया, क्यों पिताजी, चंद्रगुप्त ने क्या अपराध किया है? सेल्यूकस, है अभी बताना होगा कार्निया, भयानक युद्ध होगा, इसमें चाहे दोनों का सर्वनाश हो जाए। कार्निया, युद्ध तो हो चुका, अब मेरी प्रार्थना आप सुनेंगे पिताजी, विश्राम लीजिए। चंद्रगुप्त का तो कोई अपराध नहीं, क्षमा कीजिए पिताजी, घुटने टेक दिए। सेल्यूकस, बनावटी क्रोध से, देखता हूँ कि पिता को पराजित करने वाले पर तुम्हारी असीम अनुकंपा है। कार्निया रोती हुई, मैं स्वयं पराजित हूँ, मैंने अपराध किया है पिताजी, चलिए इस भारत की सीमा से दूर चलिए, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी। सेल्यूकस उसे गले लगाकर, तब मैं जान गया कार्नी, तू सुखी हो बेटी, तुझे भारत की सीमा से दूर न जाना होगा, तुम भारत की सामग्री हो, साम्राज्ञी हो। कार्नेलिया, पिताजी। प्रस्थान। दंडायन का तपोवन, ध्यानस्थ चाणक्य, भयभीत भाव से राक्षस और सुवासिनी का प्रयास। राक्षस, चारों ओर आर्य सेना, कहीं से निकलने का उपाय नहीं, क्या उपाय किया जाए? सुवासिनी, यह तपोवन है, यहीं हम ही लोग छिपे रहेंगे। राक्षस, मैं देशद्रोही, ब्राह्मण द्रोही, बौद्ध, हृदय काँप रहा है, क्या होगा? सुवासिनी, आर्यों का तपोवन इन राग द्वेषों से परे है। राक्षस, तो चलो कहीं। सामने देखकर सुवासिनी, वह देखो कौन? सुवासिनी देखकर, चाणक्य। राक्षस, आर्य साम्राज्य का महामंत्री इस तपोवन में? यही तो ब्राह्मण की महपा है राक्षस, यह तो मूर्खों की निर्वृत्ति प्रवृत्ति मूलक होती है। देखो यह सूर्य रश्मियों का सा ग्रहण कितना निष्काम, कितना निर्विपूर्ण है। राक्षस, सचमुच मेरा भ्रम था सुवासिनी, मेरी इच्छा होती है कि चल कर इस महात्मा के सामने अपना अपराध स्वीकार कर लूं और क्षमा मांगूं। सुवासिनी, बड़ी अच्छी बात सोची तुमने। देखो दोनों छुप जाते हैं। चाणक्य आँख खोलता हुआ, कितना गौरमय आज अरुणोदय है, भगवान सविता तुम्हारा आलोक जगत मंगल करे। मैं आज जैसे निष्काम हो रहा हूँ, विदित होता है आज तो कुछ किया, वह सब भ्रम था, मुख्य वस्तु आज सामने आई। आज मुझे अपने अंतर्निहित ब्राह्मणत्व की उपलब्धि हो रही है। चैतन्य सागर निस्तरंत और ज्ञान ज्योति निर्मल है। तो क्या मेरा कर्म कुलाल चक्र अपना निर्मित भांड उतार कर धर चुका है? ठीक तो प्रभात पवन के साथ सबकी सुख कामना शांति के आलिंगन कर रही है। देव, आज मैं धन्य हूँ। दूसरी ओर छाणी में मोर ढोंग है, रक्त और प्रशोध, क्रूरता और मृत्यु के खेल देखते ही जीवन बीता। अब क्या मैं इस सरल पथ पर चल सकूंगा? यह ब्राह्मण आँख मूंदने खोलने का बिना भले ही करे, पर मैं असंभव है। अरे जैसा मेरा रक्त खोलने लगा, हृदय में एक भयानक चेतना, एक अवज्ञा, अट्टहास, प्रतिहिंसा जैसे नाचने लगी। यह एक साधारण मनुष्य, दुर्बल कंकाल, विश्व के समूचे शस्त्रबल को त्रिष्ट के बैठा है। रख दूं गले पर खड्ग, फिर देखूं तो यह प्राण भिक्षा मांगता है या नहीं। सम्राट चंद्रगुप्त के पिता की अवज्ञा, नहीं नहीं, ब्रह्म हत्या होगी, हो मेरा प्रतिशोध और चंद्रगुप्त का निष्कंटक राज्य। छुरी निकालकर चाणक्य को मारना चाहता है। सुहासिनी दौड़कर उसका हाथ पकड़ लेती है। दूसरी ओर से अलका सिंगरण की माता साथ चंद्रगुप्त का प्रवेश। चंद्रगुप्त आश्चर्य और क्रोध से, यह क्या पिताजी? सुहासिनी, बोलो क्या बात है? सुहासिनी, मैंने देखा कि सेनापति आर्य चाणक्य को मारना ही चाहते हैं, इसलिए मैंने इन्हें रोका। चंद्रगुप्त, गुरुदेव प्रणाम। चंद्रगुप्त क्षमा का भयकारी नहीं, न्याय करना चाहता है, बतलाइए, पूरा विवरण सुनना चाहता हूँ। और पिताजी आप शस्त्र रख दीजिए। सिंहरण आगे बढ़ता है। चाणक्य हंसकर, सम्राट, न्याय करना तो राजा का कर्तव्य है, परंतु यहाँ पिता और गुरु का संबंध है, कर सकोगे? चंद्रगुप्त, पिताजी। मौर्य, हाँ चंद्रगुप्त, मैं उद्धत ब्राह्मण का सब अवज्ञा करने वाले महत्वाकांक्षी का वध करना चाहता था, कर न सका, इसका दुख है, इस कुचक्रपूर्ण रहस्य का अंत न कर सका। चंद्रगुप्त, पिताजी, राज व्यवस्था आप जानते होंगे, पद के लिए प्राणदंड होता है, और आपने गुरुदेव का, इस आर्य साम्राज्य के निर्माण करता ब्राह्मण का वध करके जाकर कितना गुरुतर अपराध किया है। चाणक्य, किंतु सम्राट, वह वध हुआ नहीं, ब्राह्मण जीवित है। अब यह उसकी इच्छा पर है कि इस व्यवहार के लिए न्यायाधिकरण से प्रार्थना करे या नहीं। चंद्रगुप्त, चन्नी आर्य चाणक्य, ठहरो देवी, मैं प्रसन्न हूँ वत्स, यह मेरे अभिनय का दंड था। मैंने आज तक जो किया वह न करना चाहिए था, उसी का महाशक्ति केंद्र ने प्रायश्चित करना चाहा।
मैं विश्वस्त हूँ कि तुम अपना कर्तव्य कर लोगे। राजा न्याय कर सकता है परंतु ब्राह्मण क्षमा कर सकता है। राक्षस प्रवेश करके, आर्य चाणक्य आप महान हैं, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। अब न्यायाधिकरण से अपने अपराध विरोध का दंड पाकर सुखी रह सकूंगा। सम्राट आपकी जय हो। चाणक्य सम्राट, मुझे आज का अधिकार मिलेगा? चंद्रगुप्त, आज वही होगा गुरुदेव जो आज्ञा होगी। चाणक्य, मेरा किसी से द्वेष नहीं, केवल राक्षस के संबंध में अपने पर संदेह कर सकता था, आज उसका भी अंत हो। सम्राट सेल्यूकस आते ही होंगे, उसके पहले ही हमें अपना सब विवाद निपटा देना चाहिए। चंद्रगुप्त, जैसी आज्ञा। चाणक्य, आर्य सकार के भावी जमाता अमात्य राक्षस के लिए मैं अपना मंत्रित्व छोड़ता हूँ। राक्षस, सुवासनी को सुखी रखना। सुवासनी और राक्षस का चाणक्य को प्रणाम करते हैं। मौर्य, और मेरा दंड? आर्य चाणक्य, मैं क्षमा ग्रहण न करूँ तब आत्महत्या करूँगा। चाणक्य मौर्य, तुम्हारा पुत्र आज आर्यवृत सम्राट है। अब और कौन सा सुख तुम देखना चाहते हो? काषाय ग्रहण कर लो, इसमें अपने अभिमान को मारने का तुम्हें अवसर मिलेगा। वत्स चंद्रगुप्त, शस्त्र दो अमात्य राक्षस को। मौर्य शस्त्र फेंक देता है, चंद्रगुप्त शस्त्र देता है, राक्षस अभिनय ग्रहण करता है। सब सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की जय। प्रतिहारी का प्रवेश। प्रतिहारी सम्राट शिविर से निकल चुके हैं। चाणक्य, उनकी अभ्यर्थना राज मंदिर में होनी चाहिए, तपोवन में नहीं। चंद्रगुप्त, आर्य आप उस समय उपस्थित न रहेंगे। चाणक्य, देखा जाएगा। सबका प्रस्थान। राजसभा, एक ओर सब परिवार चंद्रगुप्त, दूसरी ओर से साइवर्टीज, मेगाथनी, एलिस और कार्नेलिया के साथ सेल्यूकस का प्रवेश। सब बैठते हैं। चंद्रगुप्त, विजेता सेल्यूकस का मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत। सेल्यूकस सम्राट चंद्रगुप्त, आज मैं विजेता नहीं, विजित से अधिक भी नहीं, मैं संधि कर और सहायता के लिए आया हूँ। चंद्रगुप्त, कुछ चिंता नहीं सम्राट, हम लोग शस्त्र निर्विराम कर चुके हैं। अब हृदय का विनिमय। सेल्यूकस, हाँ हाँ कहिए। चंद्रगुप्त, राजकुमारी स्वागत, मैं उस कृपा को नहीं भूल गया जो ग्रीक शिविर में रहने के समय मुझे आपसे प्राप्त हुई। सेल्यूकस, हाँ कारनी। चंद्रगुप्त, उसके लिए कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं। कारनिया, मैं आपको भारतवर्ष का सम्राट देखकर कितनी प्रसन्न हूँ। चंद्रगुप्त अंकुरित हुआ। ऑन्डिगोनस से युद्ध होगा। सम्राट सेल्यूकस, गज सेना आपकी सहायता के लिए जाएगी। हेरात में आपके जो प्रतिनिधि रहेंगे उनसे समाचार मिलने पर भी आपकी सहायता के लिए आर्यवर्त प्रस्तुत है। सेल्यूकस, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। सम्राट चंद्रगुप्त, आज से हम लोग दृढ़ मैत्री के बंधन में बंधे। प्रत्येक दुख सुख दोनों का होगा, किंतु अभिलाषा मन में रह जाएगी। चंद्रगुप्त, वह क्या? सेल्यूकस, उस बुद्धिसागर आर्य साम्राज्य के महामंत्री चाणक्य को देखने की बड़ी अभिलाषा थी। चंद्रगुप्त, उन्होंने विरक्त होकर शांतिमय जीवन बिताने का निश्चय किया है। सहसा चाणक्य प्रवेश। अभ्युत्थान देखकर प्रणाम करते हैं। सेल्यूकस, आर्य चाणक्य, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। चाणक्य, सुखी रहो सेल्यूकस। हम भारतीय ब्राह्मणों के पास सबकी कल्याण कामना अतिरिक्त है और क्या है जिससे अभ्यर्थना करूँ। मैं आज का दृश्य देखकर चिर विश्राम के लिए संसार से अलग होना चाहता हूँ। सेल्यूकस, और मैं संधि करके स्वदेश लौटना चाहता हूँ। आपके आशीर्वाद से बड़ी अभिलाषा थी संधि पत्र। चाणक्य, किंतु संधि पत्र स्वार्थों से प्रबल नहीं होते। हस्ताक्षर तलवारों को रोकने में असमर्थ प्रमाणित होंगे। तुम दोनों ही सम्राट हो, शस्त्र व्यवसायी हो, फिर भी संघर्ष हो जाना कोई आश्चर्य की बात न होगी। अतएव दो बाल का पूर्ण कागारों के बीच एक निर्मल स्रोत स्विनिका रहना आवश्यक है। सेल्यूकस, शोक कैसे? चाणक्य, ग्रीस की गौरव लक्ष्मी कालनिया को मैं भारत की कल्याणी बनाना चाहता हूँ, यही ब्राह्मण की प्रार्थना है। सेल्यूकस, मैं तो इससे प्रसन्न ही हूँ। यदि चाणक्य, यदि का काम नहीं